मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है पता है आपको? शिवराज सिंह चौहान की सरकार जाने वाली है। असली रावण इस देश के अंदर, रावण जो है इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी है। कितने शर्ते हैं रावण के? कितने शर्ते मैं पूछना चाहता हूं? 10। हाँ, तो 10 गिनाता हूं मैं आपको। पहला, महंगाई का रावण, पहला शर्त। दूसरा, बेरोजगारी। तीसरा, भ्रष्टाचार। चौथा, नोटबंदी। पांचवा, जीएसटी। छठा, महिला उत्पीड़न। सातवां, मणिपुर वाली ये जो घटना है। सातवां, कश्मीर जो कश्मीर फाइल्स बनाई थी। ऐसे करके तमाम जो सर हैं वो नरेंद्र मोदी जी के हैं। हाँ, तो अगर आरोप लगा असली कोई है तो नरेंद्र मोदी है इस देश के ऊपर, और भारी है। हाँ, क्योंकि देश में करा कुछ नहीं है। अरे ये भारत है ना, युवाओं का देश है, पता है आपको? और युवा भटक रहा है नौकरी की तलाश में। इसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में ऐसा ही होना चाहिए। और पहले ऐसा होता था। कांग्रेस के कार्यकाल में हर 5 साल में जातीय जनगणना होती थी। आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 10 साल होने जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने जातीय जनगणना नहीं की। ना मणिपुर संभल रहा, ना कश्मीर संभल रहा, ना रुपया संभल रहा, ना इकोनॉमी संभल रही। और मुंगेरी लाल तीसरी बार के हसीन सपने देख रहे हैं। आप बताइए, कुछ नहीं संभल रहा। जिस व्यक्ति ने काम करके खाने की बजाय, काम करके कमाने की बजाय, खाने की बजाय उसने भीख मांगना उचित समझा, आज वो देश को रोजगार दे सकते हैं। देश बहुत दुर्गति पर है, बहुत बुरी हालत में है। मैं आपको क्या बताऊं, जो व्यक्ति सुबह शाम दिन में 3 बार हो, 4 बार हो, झूठ 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 झूठ, हर दिन झूठ बोलता हो, वो क्या देश में अच्छे काम कर सकते हैं क्या? 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बताओ? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये मुद्दे रहेंगे। आप जनता को झुठला नहीं सकते, वर्गला नहीं सकते। जनता को ये नहीं कह सकते हिंदू मुस्लिम खतरे में, ये नहीं कह सकते। जनता आपसे हिसाब मांगेगी 10 सालों का। जो आप हमेशा कहते हो ना कि मेरा क्या है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, मैं तो चाय वाला हूँ। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी कभी चाय वाला बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी गंगा मैया का बेटा बन जाते हैं, कभी जमुना मैया का बेटा बन जाते हैं। नहीं, चोला आप बदल लो, जनता माफ नहीं करेगी भाई, मैं बता दूं। पोल बेदरॉक, जिस तरह से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है कि जिस तरह से 80% ओबीसी और माइनॉरिटी का है, लेकिन उसको जातीय जनगणना में शामिल नहीं किया गया, तो इनसे जानते हैं कि जातीय जनगणना है क्या और ये मुद्दा 2024 में क्या रंग लाने वाला है। तो इनसे जानते हैं क्या है सर जातीय जनगणना। देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में ऐसा ही होना चाहिए। और पहले ऐसा होता था। कांग्रेस के कार्यकाल में हर 5 साल में जातीय जनगणना होती थी, जिससे ये पता चलता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 10 साल होने जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने जातीय जनगणना नहीं की। क्या तो रहा है कि 2024 के बाद हो जाएगा, आरक्षण बिल भी लागू हो जाएगा। अभी तो लगेगा नहीं, इसमें तो लंबे समय लगेंगे। ना मणिपुर संभल रहा, ना कश्मीर संभल रहा, ना रुपया संभल रहा, ना इकोनॉमी संभल रही। और मुंगेरी लाल तीसरी बार के हसीन सपने देख रहे हैं। आप बताइए, कुछ नहीं संभल रहा। जिस व्यक्ति ने काम करके खाने की बजाय, काम करके कमाने की बजाय, खाने की बजाय उसने भीख मांगना उचित समझा, आज वो देश को रोजगार दे सकते हैं। बताइए आप। कह तो रहा रोजगार, तो युवा खुश है, रोजगार सबके हाथ में है। क्या रोजगार? मैं आपसे पूछता हूँ, कितने आंकड़े आए रोजगार के, बताइए आप। सेल्फ रोजगार कह रहे हैं, करो और खुश रहो, देश को आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ। तो छोड़ दीजिए फिर आप छोड़ दीजिए, एक आप भी अपना सेल्फ कर दीजिए। किसी की नौकरी क्यों कर रहे हैं आप? देश बहुत दुर्गति पर है, बहुत बुरी हालत में है। मैं आपको क्या बताऊं, जो व्यक्ति सुबह शाम
दिन में 3 बार हो 4 बार हो, झूठ 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 झूठ, हर दिन झूठ बोलता हो, वो क्या देश में अच्छे काम कर सकते हैं क्या? बताइए आप। क्या तो अच्छे कभी दिन आ गए। मनमोहन सिंह जी, कभी नेहरू जी, कभी गांधी जी, आपको कोई काम नहीं है? अरे देश में चल क्या रहा है वो बताइए आप। आपने किस लिए देश में आपको जनता ने चुना? आपने किया क्या है? बताइए आप, बताइए आप। क्या तो विकास चल रहा है, विकास की धाराएं बह रही है, विश्व में डंके बज रहे हैं। देखिए विश्व में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। विश्व में ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने ऊपर ही खर्चा कर रहा हो और देश से कोई लेना देना ना हो, उस देश का क्या हाल होता है। एक व्यक्ति कहता है हमने दरभंगा में एम्स बना दिया, जनता ढूंढ रही थी, इतने में उन्होंने भोपाल में रानी दुर्गावती के नाम से भी स्टेशन खड़ा कर दिया। सोचिए क्या चल रहा है इस देश के अंदर। सिर्फ जनता को ये बताना है, झूठ बोलना है। जनता बेचारी क्या है, जनता को क्या मतलब है, जनता से क्या लेना देना है इसको? झूठ बोलना, बस प्रत्येक दिन झूठ बोलना, सुबह शाम झूठ बोलना। आप ये बताइए धर्म की क्या राजनीति चल रही है? हिंदू मुस्लिम, सोचिए हिंदू मुस्लिम कराते कराते आज आप इंडिया और भारत को भी लड़ा बैठे। देश में कभी हिंदू खतरे में है? सोचिए कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया है, तब देश हिंदू खतरे में नहीं था। सोचिए अंग्रेजों से जब देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों के उस वक्त भी हिंदू खतरे में नहीं था, मगर 10 साल के अंदर मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार आती, हिंदू खतरे में हो गया। सोचिए आप। क्या तो अब जनता को समझ में आ रहा है कि हाँ हिंदू तो कोई खतरे में नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, सनातन को ही खतरे में कर दिया। सोचिए आप, अब कहते हैं सनातन खतरे में। 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बताऊं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये मुद्दे रहेंगे। आप जनता को झुठला नहीं सकते, वर्गला नहीं सकते। जनता को ये नहीं कह सकते हिंदू मुस्लिम खतरे में, ये नहीं कह सकते। जनता आपसे हिसाब मांगेगी 10 सालों का। जो आप हमेशा कहते हो ना कि मेरा क्या है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, मैं तो चाय वाला हूँ। ये देश का सोचिए लोकतंत्र था। पहली बात तो आप कोई चाय वाले नहीं हो, मगर आप चलो चाय वाले अपने आप को बनते हो। जैसे मौसम होता है ना गर्मी सर्दी का, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी कभी चाय वाला बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी गंगा मैया का बेटा बन जाते हैं, कभी जमुना मैया का बेटा बन जाते हैं, कभी गरीब का बेटा बन जाते हैं, कभी दलित समाज का बेटा बन जाते हैं। ये तरह तरह की वेशभूषा पहनने का काम करते हैं। आप ये बताइए कितने ही चोला आप बदल लो, जनता माफ नहीं करेगी भाई, मैं बता दूं। मध्य प्रदेश रैली में मोदी जी कहते हैं इंडिया को घमंडिया कह दिए। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है पता है आपको? शिवराज सिंह चौहान की सरकार जाने वाली है। हाँ रीजन बताता हूं, कुछ नहीं करा उन्होंने। अरे गड्ढे तक नहीं भर पाए रोड पे। दरअसल हो क्या रहा है, नरेंद्र मोदी जी आजकल जो इनके जो एमपी हों, चाहे इनके विधायक हों, चाहे इनके निगम पार्षद हो, कोई भी हो, आजकल नरेंद्र मोदी जी खुद जाके काम करते। सीवर का भी कोई काम होगा ना, वो खुद जाके चुनाई करना शुरू कर देंगे। हाँ बता रहा हूँ, सारे काम, मैं क्या कह रहा हूँ, सारे काम वो करते हैं। इसलिए विधायक भी सांसद भी सब परेशान है। सबकी दुकानदारी खत्म कर दी इन्होंने। सांसद घर से 5 साल के अंदर जनता से नहीं मिले, चाहे विधायक हो, कोई जनता से नहीं मिले तो जनता क्यों वोट देगी? क्या तो खाऊंगा ना खाऊं, बता रहा हूं मैं आपको। इन्होंने इस देश को ये दिखाने का काम किया। सोचिए
राहुल गांधी जी को रावण बना के इन्होंने पोस्टर निकाला। मैं पूछना चाहता हूं असली रावण कौन है? असली रावण इस देश के अंदर रावण जो है इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी हैं। कितने शर्ते हैं रावण के? कितने शर्ते मैं पूछना चाहता हूं? 10 हाँ, तो 10 गिनाता हूं मैं आपको। पहला, महंगाई का रावण, पहला सर। दूसरा, बेरोजगारी। तीसरा, भ्रष्टाचार। चौथा, नोटबंदी। पांचवा, जीएसटी। छठा, महिलाओं उत्पीड़न। सातवां, मणिपुर वाली ये जो घटना है। सातवां, कश्मीर जो कश्मीर फाइल्स बनाई थी। ऐसे करके तमाम जो सर हैं वो नरेंद्र मोदी जी के हैं। हाँ, तो अगर असली रावण कोई है तो नरेंद्र मोदी है इस देश के ऊपर, और भारी है। हाँ, क्योंकि देश में करा कुछ नहीं है। अरे ये भारत है ना, युवाओं का देश है, पता है आपको? और युवा भटक रहा है नौकरी की तलाश में। अरे आप 10 सालों के अंदर आपको रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए थे। समझिए आपने क्या किया? तो 140 कॉर्पोरेट जगत का आपने कर्जा माफ कर दिया है। अडानी अंबानी के कर्जे माफ कर रहे हैं, और गरीब जनता से कोई कर्जा माफ नहीं है। गरीब जनता ब्याज पे ब्याज बेचारी दिए जा रही है। पता है आपको कितनी बुरी हालत है? शिक्षा, इस देश के अंदर शिक्षा देखिए कितनी महंगी कर दी। उसका रीजन है, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता पाएगा, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो नौकरी नहीं कर पाएगा। ये इनकी मनोबली है। आप क्या मांगने जाओगे वोट? क्या हमने राम मंदिर बना दिया है? हमने ये बना दिया? हमने शौचालय बना दिया? आप बताइए कितने पीएसयू बनाए? देश जब आजाद हुआ था ना, सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक का कार्य किया था। समझिए नेहरू जी। अरे आप सोचिए, अगर धर्म की राजनीति उस वक्त अगर नेहरू जी करते तो क्या हाल होती इस देश में? सोचिए एम्स, इसरो, आईआईटी, आईआईएम, कितनी तरह की चीजें बताऊं मैं आपको। ये किसने करी? ये किसने करी भाई? कांग्रेस ने करी।